तो हम लोग रोज़ यहाँ पर आकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते। आप लोग बचपन में अपने माँ बाप से सभी ने कुछ ना कुछ मांगा होगा। हर एक चीज़ आपके माँ बाप ने दिया है? हाँ? नहीं। हमेशा कितने भी अच्छे माँ बाप क्यों ना हो, हर चीज़ देते हैं? नहीं देते। कुछ चीज़ें तुरंत मिलता है, कुछ चीज़ें कुछ समय के बाद मिलता है, और कुछ चीज़ें नहीं मिलते हैं। कितना भी मांग लो आप, नहीं मिलता है। तो आज हम देखेंगे हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी उत्तर देता है अलग अलग तरीके से। और हम भले ही इतने दिन प्रार्थना करें, हमें फिर भी ओपन रहना है जो भी उनका उत्तर आए उसके लिए। हम लोग मम्मी पापा अगर जवाब ठीक से नहीं देते तो नाराज़ होकर छोड़ देते बात करना, या फिर उनके पास कभी रिश्ता नाता तोड़ देते हैं? नहीं। तो हम हमारे स्वर्गीय पिता भी जो भी उत्तर देगा, हमें उनका उत्तर को मानने के लिए तैयारी रखनी है। लेकिन हम इसीलिए प्रार्थना करते क्योंकि हमारा परमेश्वर ने वादा दिए हैं हमें, बराबर। बहुत सारे जगह बाइबल में वादा किया गया है, तुम प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनूंगा, तुम मुझे पुकार मैं तुझे सुनूंगा। मत्ती का 7वां अध्याय 7वां वचन में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो हम ऐसे अलग अलग वचन सुन के हम प्रेरित होकर खुश होकर प्रार्थना करते, साहस से करते हैं, हम मांगते हैं, दूसरों के लिए मांगते, खुद के लिए मांगते, विश्वास से मांगते, सब कुछ करते। लेकिन कभी कभार हमें उत्तर नहीं मिलता है, तो हमें उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। सभी बाइबल लेकर ही आए हैं, हम कबूल करके शुरुआत करेंगे। ये मेरा बाइबल है, मैं हूँ जो बाइबल कहता है मैं हूँ। मेरे पास है जो बाइबल कहता है मेरे पास है। मैं कर सकता हूँ जो बाइबल कहता है मैं कर सकता हूँ। मैं जीवित वचन सुनने और उसके अनुसार कार्य करने तैयार हूँ। मैं वैसे ही नहीं रहूँगा, मैं बदलता जाऊँगा। आमीन। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय 14 वचन। पहला यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय उसका 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हमें ये हियाब होता है, इंग्लिश में है कॉन्फिडेंस होता है, गारंटी है कि हम कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो वो क्या करेगा? हमें दे देगा। तो हम इस भरोसे के साथ हमेशा प्रार्थना करते। हम जब किसी से कुछ मांगते हैं, हमें ना सुनने की आदत नहीं रहती है। जब भी कोई ना बोलता है बहुत दुख होता है, लेकिन हम यही हियाव के साथ प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमारी सुनता है। लेकिन हम सभी जन जानते हैं ट्रैफिक के सिग्नल पे कितने लाइट होते हैं? 3 लाइट होते हैं। इसी रीति से 3 तरीके का उत्तर आता है हमारे लिए भी जीवन में। एक तो स्टॉप, कभी बोलते हैं इंतज़ार करना, वेट, और कभी बोलते हैं चलो मिल जाएगा जाओ। तो आज हम ये 3 लाइट्स के ऊपर हम देखेंगे। सबसे पहला उत्तर हमें जो पसंद बिल्कुल नहीं है वो क्या है? ना। रेड लाइट लगता है, किसी को पसंद लगता है ट्रैफिक में? घाय हो रहा है, जल्दी पहुंचना है और अचानक रेड लाइट लग गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे इसका उत्तर जरूर चाहिए, और परमेश्वर क्या दिखा रहा है आपको? रेड लाइट, अब तुझे नहीं मिलेगा, स्टॉप, यहाँ पर तुमको रुकना है। तो हम देखते हैं ऐसे सिर्फ आपके और मेरे जीवन में हुआ है क्या कि हमें परमेश्वर रेड लाइट दिखाता है? बाइबल में भी ऐसा हुआ है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अच्छी अच्छी बातों को पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के जीवनों में जो नहीं हुआ है वो भी सुनकर हमें हमारे जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं एलिया नबी, हम सभी जन जानते हैं एलिया नबी ने, कल भी हमने सुना वचन को, कैसे मतलब स्वर्ग से उसने आग को तक बुला दिया, इतना सब कर दिया, और परमेश्वर हर बात जो भी वो बोलता था तुरंत पूरा कर देता था, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था, पहाड़ी व्यक्ति बोला जाता है। वो विश्वास था उसको, वो खुद बोलता था और हो जाता था। उसने खुद ने बोला था कि बारिश नहीं आएगी और बारिश नहीं पड़ी, पता है ना? इतना भरोसेमंद व्यक्ति, खुद के ऊपर भी भरोसा है, परमेश्वर पर भी भरोसा है, जो मैं बोलूँगा करेगा। उस व्यक्ति ने क्या मांगा एक दिन चलकर परमेश्वर को? अपनी मौत। परमेश्वर क्यों नहीं दिया ना?
आप और मैं भी कभी कभार जिंदगी में तक के, यहाँ इतने सारे लोग हैं, इसमें से कितनों ने तो मांगा ही होगा, परमेश्वर बस अब ख़त्म कर दे, मेरा ख़त्म कर दे, आज भले ही ट्रेन के सामने आ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, कितनी कुछ बोल देते हम, हमारे मुंह से इतना कुछ बोल देते, आज बस ख़त्म हो जाने दे, मुझे टेंशन ही नहीं चाहिए ज़िंदगी का, इतना प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। यदि प्रभु ने आप सभी का आंसर किया होता पॉइंट, तो आज कितने खाली हो गया होता ना कलीसिया। आधे से ज़्यादा लोग रोज़ मांगते ही है, परमेश्वर बस मैं थक गया हूँ ज़िंदगी से, मुझे और नहीं जीना है। परमेश्वर ने एलिया नबी का भी नहीं माना, तो आप और मैं कौन सी बड़ी चीज़ है। परमेश्वर ने उसको भी स्टॉप किया, उसका माना क्या? नहीं माना, उसको नहीं माना, और उसके बाद उसको और काम भी दिया, और वो होने के बाद में प्रभु उसको यहाँ पर मरने भी नहीं दिए, सीधा स्वर्ग में उठा के लेकर गए। तो मांगते वक्त सोचो क्या मांग रहे हो। कभी परमेश्वर हाँ बोल दिया ना तो रोओगे, बाद में आप भी रोओगे, पछताओगे, और दूसरे भी पछताते आपके साथ। तो परमेश्वर कभी कभार ना बोलता है, सोच समझ के ना बोलता है। एलिया के लिए भी ना बोला, एलिया को बुरा लगा होगा उस समय, लेकिन परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन में। यही नहीं, यीशु मसीह को भी ना बोला गया था। यीशु मसीह खुद जब मत्ती के 26 अध्याय में प्रार्थना कर रहे थे अपने पिता से कि पिता हो सके तो इस दुख के कटोरा को मेरे सामने से हटा दो, तो हुआ उनके जीवन में। आज यीशु मसीह के जीवन में भी वो ना सुनना पड़ा। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में ना सुना, एलिया नबी ने भी अपने जीवन में ना सुना, और हम अपने जीवन में जब कभी ना सुनते तो हमें क्या लगता है, क्या परमेश्वर कभी सुनता ही नहीं है, सच में परमेश्वर कार्य करता है क्या? सिर्फ बाइबल में था शायद, अभी परमेश्वर नहीं करता होगा, अभी वैकेशन पर है। हमें दुख हो जाता है, निराश हो जाते और परमेश्वर को छोड़ते। लेकिन यहाँ पर एलिया ने भी ना सुना, यीशु मसीह ने भी ना सुना, यीशु मसीह को क्रूस पर जाना पड़ा। अगर पिता परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को कबूल कर दिया होता, आज आप और मेरा उद्धार हुआ होता क्या? नहीं हुआ होता। वो प्रार्थना को कबूल करना पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए पिता परमेश्वर ने उस प्रार्थना को कबूल नहीं किया। कभी कभार कुछ ऐसी बातें होती है जिसके लिए प्रार्थना नहीं सुना जा सकता है। परमेश्वर जानता है क्या बात है उसके पीछे, प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर ने अगर योग्य समझा है कि इसको ना है आपका उत्तर, आपको रेड लाइट देना है, तो वो आपको रेड लाइट दिए है, आपको चुपचाप सुनना होगा। जो भी परमेश्वर करता है वो सोच समझ के आपके जीवन में करता है। हम एक और व्यक्ति के बारे में उदाहरण देखेंगे। ऐसा ही व्यक्ति मूसा था। मूसा जो वाचा किया हुआ ज़मीन था, कनान देश में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन हमने थोड़े दिन पहले सुना उसने क्या गलती किया था। पत्थर चट्टान को क्या किया था, बोलने बोला था, और उसने क्या किया, लाठी चला दी। और लाठी चलाने के कारण क्या हो गया, परमेश्वर ने कहा तू वाचा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब 3 अध्याय 23 वचन। क्या मूसा मान गया तुरंत के चलो जाने दो, मुझे नहीं जाना है? हम पढ़ेंगे 23 वचन 3 अध्याय का। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। अब यहाँ पर मूसा जो है गिड़गिड़ाने की विनती करने लग गया। अगर आप आगे पढ़ोगे 24 और 25 में भी लिखा है क्या क्या बोलकर वो बता रहा है, परमेश्वर आपने मुझे ये तो दिखा दो, आप मुझे इतने सब बताए हो, ये जगह तो दिखा दो, एक बार मेरे को जाने तो दो। बहुत मस्का मारता है परमेश्वर को। आप और मैं भी कभी कभार कुछ चीज़ों को लेकर बहुत मस्का मारते हैं, परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, परमेश्वर प्लीज़ दे दे दे। लेकिन 26 वचन में परमेश्वर क्या उत्तर देता है, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रूठ हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। अब परमेश्वर क्या बोलता है, बस कर, अब इस विषय में मेरे से दोबारा बात मत करना। कभी कभी मम्मी पापा भी बोलते हैं ना बच्चों को, बस कर, हाँ अभी तूने बहुत बार बोल दिया, अभी ये टॉपिक निकालना ही नहीं है, ये विषय आगे आना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे संसार में ये बात सुनने को चलता है, जब परमेश्वर बोलता है ना ये विश्वास नहीं होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, बाइबल में खुद पिता परमेश्वर ने मूसा से कहा बस कर, आगे ये टॉपिक पे बहस नहीं चाहिए, मुझे बात नहीं निकालना ये टॉपिक पर। तो परमेश्वर भी कभी कभार हम लोग को बोलता है बस,
ये बात नहीं करना है। जब वो स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप, ना है तो ना है, हमें कबूल करना है। मूसा के साथ भी ऐसा हुआ, एलिया के साथ भी हुआ, खुद यीशु मसीह के साथ हुआ। यदि आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा होता है, कुछ तो कारण ज़रूर होगा, सोच के चुपचाप छोड़ देना है। कभी कभार हम दुखी होते, निराश होते, जो घर में देख रहा था वो किसी और ने ले लिया, जो गाड़ी में बुक करने जा रहा था, मेरे अभी अकाउंट में अचानक कुछ इमरजेंसी आया, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया, अब मेरा वो नहीं हो रहा है। मैं कुछ जॉब लगने ही वाला था, कोई और अचानक आके ले लिया जिसका वसीला था, तो मेरा क्या होगा। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिला है, परमेश्वर ने कुछ तो आपके लिए सोचा होगा, तो उसे छोड़ दो। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, उसके लिए दुख मनाकर रोकर मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बस कर, इस बात में आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पर। तो वो टॉपिक क्लोज करना है, हमें वो टॉपिक को खींच खींच के नहीं रखना है। आगे हम देखते हैं सेकेंड सिग्नल का लाइट क्या बोलता है, लाल के बाद में नेक्स्ट वाला, कोई बोलता है ऑरेंज, कोई बोलता है येलो। वो क्या बताता है, लेकिन इंतजार करने ना, इंतजार करना आपकी और मेरी बस की बात है नहीं है। हम देखते हैं सेकेंड उत्तर है हाँ, लेकिन इंतजार करो, जाने मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा ना, ट्रैफिक पर थोड़ा वेट करो फिर जा लो। लेकिन हम वो इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति था जिसने 25 वर्ष तक इंतज़ार किया बच्चा होने तक के लिए। अब्राहम को जब वो 75 वर्ष का था तब वादा किया गया था कि तुझे बच्चा होगा, और उसको कब मिला, 100 साल की उम्र में। हम कितना इंतज़ार करते हैं, हमें लगता है जब परमेश्वर ने कहा है हाँ तो अब का अब होना चाहिए। हम छोटे बच्चे की तरह जिद पकड़ के बैठ जाते, अब भी मतलब अभी। हम वेट नहीं कर पाते कुछ चीज़ के लिए कि थोड़े टाइम के बाद हो जाएगा। लेकिन अब्राहम कितने समय तक इंतज़ार किया, 25 साल तक। इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संगीता का किताब 40 अध्याय उसका पहला वचन। भजन संगीता का किताब 40 अध्याय पहला वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहते रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज से यहोवा का बाट जोता रहा, मैं इंतज़ार करता रहा, और वो मेरी ओर क्या किया, झुककर मेरी बात को सुन ली। यदि आप सच में धीरजवंत बनकर परमेश्वर ने जो कहा है उस बात को पकड़ के आप प्रार्थना करते रहोगे, जैसे वो विधवा परसिस्टेंटली, वो कंटिन्यूसली, वो हार नहीं मानते हुए, भले ही नहीं हुआ है तो भी जाती रही, एक दिन जाकर वो आंसर हुआ। मेरा बेटा भी ऐसे ही, कुछ चीज़ चाहिए रहेगा ना, पीछे पड़ा ही रहेगा, हाँ बोलने तक ऐसे परेशान कर देता है। कभी कभार ऐसे भी होता है, लेकिन इंतज़ार करना पड़ता है। मैं भी तुरंत नहीं देती हूँ कुछ भी चीज़, वेट करना ही पड़ेगा। तो वेट करते करते नाश्ते का जो मिलना चाहिए वो उसको शायद लंच के टाइम पे मिल जाएगा। खाना का नहीं बोल रही हूँ, इतना लेट खाना नहीं पहुँचता है घर पे, लेकिन कुछ चीज़ें जो अभी देना है वो थोड़े समय बाद मिलेगा। तुरंत देने का मतलब नहीं है ना, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ वेट करना सीखना ज़रूरी है। हम देखते हैं अब्राहम और सारा ने 25 वर्ष इंतज़ार किया था, और परमेश्वर कहता है धीरज से इंतज़ार करने वाले के लिए परमेश्वर झुककर उनकी बातों को सुनता है। यही नहीं, हम देखते हैं अब्राहम को एक और वाचा दिया गया था। उत्पत्ति का 12 अध्याय 2 वचन में क्या कहा गया था, मैं तुझसे क्या बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इंग्लिश में जाति नहीं लिखा है, ग्रेट नेशन लिखा है, महान देश बनाऊंगा। और अब्राहम का पीढ़ी में, अब्राहम अचानक से बड़ी जाति बन गया क्या? अब्राहम के जीते जी जाति बना। उसकी ज़िंदगी में उसने कभी जाति होते हुए देखा? उसके परिवार में, उसने उसके परिवार में किसको देखा? सिर्फ उसके द्वारा उसका बेटा इसहाक का जन्म देखा। और बाद में धीरे करके जब परिवार बढ़ता गया, जब इज़राइल, याकूब जाकर पैदा हुआ, याकूब एक बड़ी जाति बन गया। तो वो उत्तर कब मिला? उसको तुरंत मिला 12 अध्याय में। 12 अध्याय का 2 वचन में परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन जाति तुरंत नहीं बनी। जाति बनने उसको भी देखने नहीं मिला, उसकी आने वाली पीढ़ियों ने उस जाति को देखा। कभी कभार हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं, लेकिन आने वाले किसी और को भी मिल जाए। लेकिन परमेश्वर जानता है वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए वो आशीष है, परमेश्वर उसके लिए बनाए रखेगा। तो हमें चुपचाप इंतज़ार करना है, जब होगा तब होगा, वो ही बेस्ट होगा।
आज मुझे एक कहानी बता रहे थे किशोर भाई कि एक गांव था। एक गांव में अचानक से एक गरीब भिखारी था। वो सब जगह जाता था भीख मांगते हुए। भीख मांगता नहीं था, वो सिर्फ आकर खड़ा रहता था और प्रार्थना किया करता था। और लोग उसके प्रार्थना को सुनकर खुश होकर क्या करते थे, उसको कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करते थे। वो जहाँ भी चाहिए, मतलब वो जहाँ जाता था लोग उसको कुछ ना कुछ दिया करते थे। कभी सुबह नाश्ता मिल जाता था, खुशी खुशी रोटी चावल मिल जाता था। जहाँ भी जाता था वो प्रार्थना किया करता था और लोग उसको खुशी से लाकर अपने घर से दे देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक घर के बाहर खड़े रह के प्रार्थना कर रहा था और वो घर की स्त्री उसको आवाज़ देने लगी, हाँ रुको मैं अभी आ रही हूँ। और वो प्रार्थना कर रहा है और वो रुका जा रहा है, रुका जा रहा है, वो रुका है, प्रार्थना करता जा रहा है और अब तक वो स्त्री आ नहीं रही है। फिर वो स्त्री रोटी और भाजी लेकर वो दरवाजे पर आकर खड़ी है, फिर भी वो बाहर नहीं निकल रही थी। वो आदमी प्रार्थना करता जा रहा है और फिर आवाज़ दे रहा है, तो वो स्त्री बोलती है रुको मैं अभी आ रही हूँ। उसके घर में जो उनका पति था उन्होंने पूछा, तू कब से गेट पर खड़ी है वो चपाती और भाजी को लिए, वो आदमी कब से वहाँ खड़ा रह के मांग रहा है, तो तू क्यों दे नहीं देती है उसको? तो बोलता है नहीं, मुझे अगर मैं अभी दे दूंगी तो वो चला जाएगा। तो बोला ठीक है ना, अभी तुम दे दोगी तो चला जाएगा, उसको जाने दो ना, वो क्या करेगा रुक कर। वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे वो प्रार्थना अच्छा लगता है। आज आप और मैं जो प्रार्थना करते हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। कभी कभार रुकाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आपकी आवाज़ सुननी पसंद है। यदि आपका प्रार्थना का जवाब दे दिया तो क्या हो जाएगा? कल आप प्रार्थना करोगे, भाग जाओगे ना। आपने गाड़ी मांगी, आप अगले दिन आकर जब परमेश्वर ने दे दिया आप वापस आकर कुछ प्रार्थना करोगे? वो गाड़ी लेके लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओगे परमेश्वर को भूल के। तो परमेश्वर चाहता है कभी कभार आपकी आवाज़ को सुनने के लिए वो आपको रुका के रखेगा। तो इंतज़ार करो, आपका आवाज़ परमेश्वर को बहुत पसंद है। जब बच्चे माता पिता से नहीं बात करते उनको पसंद आता है, बुरा लगता है ना कि क्यों नहीं बात कर रहा है, कुछ तो बोल, मांग ना, कुछ तो भी मांग मेरे से, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा है। तो वैसे ही हमारा पिता भी चाहता है कि हम उससे बातें करें। उनको पता है कुछ एक चीज़ पकड़ के रखा है तो ये ज़रूर बात करेगा, इस बात के लिए तो मुझे ज़रूर याद करेगा। तो कभी कभार हम भी कुछ चीज़ अटका के रखते हैं ना, पता है ये चीज़ के लिए तो आना ही पड़ेगा, बाकी कहीं नहीं जा सकता है, मेरे पास ही आएगा। तो वैसे ही परमेश्वर भी रखड़ा के रखता है आपको, कहीं नहीं जा सकता, ये मेरे पास ही आएगा, इस बात के लिए आने दो इसको, मेरे से 2 अक्षर बात तो करके जाएगा इसी बहाने। तो परमेश्वर वेट करता है आपकी और मेरी इसी रीति से। तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ता है कभी कभार। एक और तरीका है, हरा सिग्नल, तुरंत आपको उत्तर मिल जाता है, जाओ ना। हम पढ़ेंगे यशाया का किताब 65 अध्याय 24 वचन। यशाया का किताब 65 अध्याय 24 वचन, 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही में उनकी सुन लूंगा। पुकारने से पहले ही परमेश्वर क्या करता है? उत्तर दे देता है। और उनके मांगने से पहले ही क्या होता है? सुनता है। तो हमारा परमेश्वर इतना तुरंत, कुछ चीज़ें हम देखते हैं बाइबल में जो चंगाइयाँ हुई है यीशु मसीह के समय में, कई चंगाइयाँ ऐसी हुई है तुरंत बोल दिया, हो गया। अंधे को बोला तू देखने लग गया। तू अपना बिस्तर उठा के चल, फिर सीधा उठाया, चलने फिरने लग गया। मुर्दे को आवाज़ दिया, चल उठ, खड़ा चल, फिर वो उठने लग गया। जैसा बोला, कोढ़ी को बोला शुद्ध हो जा, तुरंत हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है उत्तर प्रार्थना की तुरंत हो जाती है। और हम इसी तरीके के प्रार्थना पसंद करते हैं ना, तुरंत होना चाहिए, अभी का अभी होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ ऐसा नहीं होता है, स्टेजेस रहते। अभी यहाँ पर जो हो गया बाइबल में, हमें लगता है हर बाइबल में चंगाइयाँ तुरंत हो गई। यही नहीं, हमने देखा था यहोशू के किताब में पिछले हफ्ते में, यहोशू ने चांद और तारा को भी, चांद और सूरज को भी तुरंत एक ही बात बोलने से रुका दिया। तो फिर हमें भी ऐसा लगता है हर चीज़ तुरंत होना चाहिए। हमारे जीवन में भी कुछ बातें तुरंत होती है कि नहीं होती है? नहीं हुई है आपके जीवन में? सबके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो तुरंत होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं होती है। आपके और मेरे जीवन में भी सबके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह के खुद के जीवन में ऐसा हुआ है। तो आप और मैं भी
मनुष्य है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। जब बाइबल में इतने उदाहरण दिए गए, ये कुछ ऐसा फैंटेसी किताब नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे ही कहानी लिख दिया गया है, जो हुई है सच्ची घटनाएं हैं। बाइबल में लिखा है, सिर्फ ये नहीं लिखा है कि तुरंत हो गया है, कभी रुकना भी पड़ा है, कभी नहीं भी उत्तर मिला है, हर तरीके के उत्तर मिले हैं। तो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। और कुछ एक ऐसा उत्तर भी होता है कि कुछ अलग होता है, नॉर्मल नहीं, हाँ नहीं ना नहीं, लेकिन कुछ अलग उत्तर मिलेगा। जैसे कि पौलुस के जीवन में हमने देखा, जब पौलुस प्रार्थना कर रहा था कि एक कांटा है मेरे जीवन में, परमेश्वर इस कांटे को मेरे जीवन से निकाल दे, तो उसको क्या उत्तर मिला? उस कांटा को हटा दिया। उसको क्या कहा गया था? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। तो कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो आप बोलो वही आपके जीवन में होगा, कुछ अलग उत्तर मिल सकता है। जैसे कि राजा दाऊद ने क्या किया था उसके जीवन में, उसको अचानक से एक दिन अचानक ख्याल आया, मैं इतने अच्छे महल में रहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊँगा। और नबी नातान ने क्या कहा कि हाँ तुम आगे बढ़ के तुम शुरू कर लो काम। लेकिन तुरंत जब नबी नातान उस दिन घर गया तो परमेश्वर ने उससे बातें की कि दाऊद के हाथ से ये नहीं हो सकता। दाऊद चाहता था करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के विचार कुछ अलग थे। हम देखते, हम सभी जन जानते, यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? क्या? जो बातें परमेश्वर ने की वो क्या है? हानि की नहीं है। हाँ, अंत में क्या होगा? सब अच्छा होगा। तो हम सब जानते हैं सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ अलग रीति से होगा, क्योंकि परमेश्वर और हमारे जो विचार है वो अलग है, उनकी योजनाएं हमारे लिए कुछ अलग है। अभी दाऊद ने अपने जीवन काल में वो नहीं कर पाया, मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन उसके बेटे ने वो मंदिर अच्छे से बनाया। और दाऊद देख भी नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरी किया, उसकी प्रार्थना को सुनी, उसका जो रिक्वेस्ट था उसको हाँ बोला, लेकिन तभी नहीं मिला, किसी और के द्वारा पूरा किया। तो कभी कभार ऐसा होता है, हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, लेकिन हमें मानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे नॉर्मल साइंस, नॉर्मल फिजिक्स में नहीं, अलग ही तरीके से उनका सब काम है। हम जो गिनती सोचते, परमेश्वर उस हिसाब से गिनती नहीं करता है। हमारी जो योजनाएं हैं उस हिसाब से परमेश्वर की योजनाएं नहीं है। परमेश्वर अलग है, तो उनकी जो कार्य है उसमें हम रुकावट नहीं ला सकते। हम सभी जन ये भी जानते हैं, लूका के 11 अध्याय में क्या लिखा है, 11 से 13 वचन में, एक पिता अपने बच्चे को बुरी बातें नहीं देगा, बुरी चीज़ें नहीं देगा, जो वो मांगता है अच्छी देगा, कुछ बुरा नहीं देगा। अगर आप अगर अंडा मांगोगे तो आपको सांप नहीं देगा, बिच्छू नहीं देगा। परमेश्वर जानता है आप मांगे हो, अगर आप कुछ मांगे हो बुरा चीज़ नहीं देगा, कुछ अच्छा है वही देगा आपको। तो अगर आप मांग रहे हो, अगर आप अच्छा नहीं मांग रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है। तो हमें वेट करना है, जो भी परमेश्वर का उत्तर है उस उत्तर को स्वीकार करना है। भले ही हम 12 दिन उपवास करके प्रार्थना करें, ये ज़बरदस्ती नहीं कि परमेश्वर मैं 12 दिन खाना नहीं खाया तो अभी आपको उत्तर देना ही है, हाँ ही बोलना चाहिए आपको। परमेश्वर को जो सही लगता है परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हम बच्चे हमारे पर हक चलाते, हुक्म चलाएंगे, हम लोग मानते हैं अभी तो तुझे देना ही पड़ेगा। अगर मेरा बच्चा उठकर मुझे बोलेगा मुझे अभी स्कूटर चलाना ही है, कार चलाना ही है, मैं दे दूंगी? नहीं दूंगी। मुझे पता है लाइसेंस नहीं बाबा, तुझे 18 साल होने तक सरकार खुद नहीं देगा तो मैं तुझे दूंगी तो मुझे भी साथ में जाना पड़ेगा जेल में। मैं नहीं जाना चाहती तो मैं तुझे नहीं दूंगी। जो तुझे अभी देना चाहिए वो तुझे अभी दूंगी। अभी चाकू नहीं देना है, अभी ये नहीं देना है। हाँ, थोड़े समय के बाद में हमें पता है कि उनको काम कराना है तो हम सब कुछ देना स्टार्ट करते हैं। हाँ, ले ले ले, थोड़ा थोड़ा कटिंग करने हेल्प किया कर बोलकर। हम जानते हैं कब किसको क्या देना है। तो हमारा पिता परमेश्वर भी जानता है कब हमें क्या देना चाहिए, तो हमें वेट करना है। अगर हमारी उम्र नहीं हुई है कुछ चीज़ पाने की, परमेश्वर हमें नहीं देगा। यदि हमारा विश्वास उतना नहीं हुआ है कुछ चीज़ पाने की, वो हमें नहीं देगा। तो हमें वेट करना है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वेट तो वेट, अलग जवाब तो अलग जवाब। जो भी परमेश्वर करता है अच्छा ही करेगा। आखिरी वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब 8वां अध्याय 28 वचन।
रोमियो का किताब 8वां अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या आप और मैं परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं? यस, नहीं करते लगता है, आवाज भी नहीं आता है। हाँ, तो आपको और मेरे जीवन में क्या होगा? सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न होगा? भलाई को ही उत्पन्न होगा। जो अच्छा है वही होगा हमारे जीवन में। शायद अभी ये नहीं मिल रहा है, लेकिन हम सोचते हुए यही ज़रूरी था, यही काम इम्पॉर्टेंट था, लेकिन परमेश्वर वो छोड़ के कुछ और अच्छा जगह पे आपको काम देगा। बाद में आप देखोगे कि अरे वो कंपनी तो लॉस में चला गया, अभी जहाँ पर मैं हूँ वो सेटल्ड प्लेस है। तो परमेश्वर सोच समझ के करता है। हम घाई करते कि नहीं ये अभी होना चाहिए। जो परमेश्वर जवाब दे, हमें उत्तर को सुनना ज़रूरी है। जो भी पापा बोलते हैं, पापा हमेशा राइट है, तो पापा का सुनो, जो करेक्ट है वही वो जवाब देंगे। हमारे और आपके जीवन में अभी इस उपवास प्रार्थना के बाद जो भी उत्तर आता है उसे हमें अच्छे से स्वीकारना है, ना नाराज़ होना है अपने पिता पर कि पिता ने मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसे किया है। जो भी है परमेश्वर हमें बताए हैं बाइबल के अनुसार कि पूरा हो ना हो, जितने के जब यीशु मसीह के जीवन में भी कुछ बातें पूरी नहीं हुई, तो आप और मैं भी जानना चाहिए कि कुछ अच्छी बात होगा, उसके लिए नहीं हुआ है हमारे जीवन में। हमें हर उत्तर को स्वीकारना ज़रूरी है। आमीन।